कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से छात्र नेता प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वहीं सोमवार से छात्र नेताओं की भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता अजय ने कहा कि हम चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते अब हमने आमरण अनशन शुरू कर दिया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन केवल आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। प्रशासन में हमें कोई देखने नहीं आया कि हमें खाली आश्वासन दिए जा रहे चुनाव की तिथि आएगी, चुनाव की तिथि आएगी। आज 10 दिन हो गए धरने में बैठे, कोई तिथि नहीं आई चुनाव की। अब इनने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हम भूख हड़ताल में आ गए। यहाँ पे कॉलेज में, अपने कॉलेज में भूख हड़ताल में बैठ गया। जब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं करते हम भूख हड़ताल में रहेंगे। आश्वासन दे रहे चुनाव की तिथि आएगी, चुनाव की तिथि आएगी, खाली झूठे आश्वासन दे रहा है। 10 दिन से झूठे आश्वासन देने में ही लगा है प्रशासन। तो छात्र संघ चुनाव न होने से लगातार छात्र नाराज हैं, लेकिन अब ये नाराजगी और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब भूख हड़ताल की राह पर भी छात्र नेता चले गए हैं। कॉलेज प्रशासन पर झूठ कहने का आरोप लगा रहे हैं। छात्र नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन चुनाव कराने की ओर कॉलेज कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। कॉलेज प्रशासन पर झूठे आश्वासन का आरोप छात्र लगा रहे हैं और भूख हड़ताल की राह पर भी अब छात्र चले गए हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज की हैं, जहां पर छात्र नेता पिछले लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब भूख हड़ताल भी यहां पर छात्र नेताओं ने जारी कर दी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर हंगामा जारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट निर्णय न लेने के चलते प्रदेश भर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हल्द्वानी की अगर बात करें तो एमबीपीजी कॉलेज में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रशासन के साथ कई बार की बातचीत हो चुकी है। कॉलेज प्रशासन ने भी लगातार कहा है कि चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब छात्रों ने कहा कि इस ओर कदम न बढ़ाना। कॉलेज प्रशासन झूठे आश्वासन दे रहा है। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार हंगामा जारी है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए और सरकार ने इस पर कहा है कि जो समय दिया गया था उस स्थिति में कॉलेजों ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराए और अब छात्र संघ चुनाव कराना सरकार के लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि अब लगातार छात्र संगठन जो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अब अपना प्रदर्शन उग्र कर दिया है और अब भूख हड़ताल की राह पर भी छात्र नेता चले गए हैं। तो हल्द्वानी से बता रहे हैं आपको कि छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार हंगामा जारी है। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर विश्वविद्यालय में चुनाव न कराए जाने को लेकर छात्र संघ चुनाव न होने से छात्र नेता नाराज हैं। चलिए ताज़ा हालात जानते हैं। हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना फोन लाइन पर हल्द्वानी से हमारे साथ हैं। पंकज, अभी क्या हालात बने हुए हैं? छात्र नेताओं को क्या कुछ कहना है? आज की स्थिति क्या है? मैं बताना चाहूंगा, पिछले कई दिनों से जो है छात्र नेता जो है अपनी चुनाव की मांगों को लेकर प्रदर्शन लगातार करते रहे थे। आमरण अनशन पे बैठे थे और जिसके चलते उन्होंने कल से जो भूख हड़ताल की थी और अभी जो है जो भूख हड़ताल में बैठा था सूरज नाम का जो छात्र नेता, उसकी हालत बिगड़ गई है। उसे निजी चिकित्सालय भर्ती किया है, जहां मौके पर प्रशासन, एलआईयू और स्वास्थ्य विभाग की टीम है। और साफ तौर से लोग पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव को किया जाए और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 9 तारीख की एग्जाम की तारीख घोषणा कर दी है और उनका ये भी आरोप है कि बिना पूछे बिना वार्ता की तारीख भी उन्होंने उसकी परीक्षा की कर दिया। अगर परीक्षा हो गई तो चुनाव कहीं से कहीं तक नहीं होंगे। हाँ। तो जिसके चलते छात्रों में काफी आक्रोश है। उनका साफ तौर से कहना है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं तो अभी तो ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, इसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी पंकज, आप बता रहे हैं कि जो छात्र नेता यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठा था उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन की ओर से अब क्या कुछ कहा जा रहा है? मनाने की कोशिश की जा रही होगी और जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैंने बताया आपको, जो लड़का बैठा था पिछले 2 दिन से हड़ताल पे, उसकी हालत बिगड़ गई। उससे निजी चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां मौके पे एलआईयू टीम भी है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी है और कॉलेज प्रशासन की टीम भी है। फिलहाल उसकी हालत थोड़ा सा नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, भूख हड़ताल में बैठा था। हाँ। तो इसलिए वहां पर अभी तो मेडिकल टीम यहाँ पर जांच कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी छात्रों को समर्थन दे दिया। उन्होंने भी आज प्रदर्शन, नारेबाजी की। उनका साफ तौर से कहना था कि चुनाव जल्द से जल्द किए जाएं, जल्द से जल्द किए जाएं और क्या नाम है, चुनाव की तिथि घोषित की जाए, नहीं तो छात्र के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आंदोलन करेगा। जी
बिल्कुल पंकज, आपने बताया कि किस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र की तबीयत खराब हो गई और कॉलेज प्रशासन इस पर अब एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर चुका है। तो ऐसे में दिक्कतें जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि छात्रों को पता है कि अगर एग्जाम की तारीखों का ऐलान हो गया तो छात्र संघ चुनाव अब संपन्न कराने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो उनको ये लग रहा है, आपने कहा कि एबीवीपी ने भी समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये छात्रों का जो गुस्सा है वो शांत हो पाएगा या ये आंदोलन और उग्र हो सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि 9 तारीख को जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने तारीख चुना है परीक्षा की डेट। जी ठीक है, ठीक है पंकज, आप बता रहे हैं कि छात्र संघों का जो इस तरीके का ऐलान है ये दिक्कतें भी जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि एग्जाम की तारीख भी तय की गई है।